डेरिफ्लेम और मेरॉल दिन में 2 बार लेना। करेक्ट बोला ना? मैंने मार खाया? तुम्हारे एटीट्यूड को देखकर लग रहा है प्रेस्क्रिप्शन से ऊपर कुछ चाहिए। डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट होना है क्या? अगर मैं रोज आपकी तरह व्हाइट शर्ट पहनता तो बात कुछ अलग होती है। भैया मुझे बस 2 मिनट बात करनी है। पॉइंट नंबर 1, मैं आप लोग जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप लोग जो वर्ड्स रोज यूज करते हैं वो जानने के लिए मुझे कभी कभी गूगल सर्च करना पड़ता है, तभी उसका मतलब पता चलता है। मेरे कैरेक्टर के बारे में बात करें तो मेरा कैरेक्टर बिल्कुल सही नहीं है, बैड कैरेक्टर है, इनफैक्ट वर्स्ट है। ऐसा इंसान हो के भी मुझे पता है कि लड़कियों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, और आप इतने पढ़े लिखे होकर भी नहीं पता, तब तो सब कुछ वेस्ट है भैया। मतलब वर्स्ट है। पॉइंट नंबर 2, आपसे ना लड़ने का रीजन ये है कि आपको देखकर लगता है कि मैं खुद को ही देख रहा हूं। अगर हमारी जगह पर कोई बाहर वाला आकर हमें मारेगा तो क्या हम हमारे लोगों के सामने इज्जत से रह पाएंगे? इसलिए भैया विजुअलाइजेशन में मैंने आपको मारा ही नहीं। प्लीज इस बात को समझो। बाहर की कंट्री में नौकर की तरह रहना सही है भैया, लेकिन अपनी जगह पर किंग बन के रहना चाहिए। इसलिए हम झगड़ते नहीं है भाई, बस इतना ही, यही आपको बताना था। अगर आपको मेरे विजुअलाइजेशन के बारे में कोई डाउट या क्लैरिटी चाहिए ना, तो डोर खोलिए। एज इट इज रियलिटी आपको देखने को मिलेगी। आंखों का डॉक्टर भी इतनी क्लैरिटी नहीं दे सकता भाई, जरा इस बारे में सोचो। प्लस इसे भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या हुआ? यार? तुम्हें पता है वो क्या बोलेगा? वो माफी मांग रहा था। मैंने उसे माफी मांगी। बाय द वे तुमने लंच नहीं किया होगा ना? चलो कैंटीन चलते हैं। सहजा से शादी होती है, मैं इस घर का मालिक बन जाऊंगा। सहजा, अरे बाप रे, लिफ्ट! ये देखकर तो अजीत जल उठेगा। बुद्धा। नमस्ते। नमस्ते, बैठो। हाँ। क्या लोगे बोलो, टी या कॉफी? टी, कॉफी? आई प्रीफर ग्रीन टी अंकल। गणेश, मैं बनाता हूं। इट्स ओके, मुझे करने दो। सिनेमन इज फाइन, राइट? दैट्स माय फेवरेट अंकल। या तुम्हारी। थैंक यू अंकल। सो क्या हुआ गणेश? आओ बैठो। ठीक है, जाओ अपना काम करो, बुला लूंगा। थैंक यू। हाँ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उनकी मेडिकल शॉप है अंकल। हम अच्छा कमा लेते हैं। मेरे पापा पिछले 20 साल से अपनी मेहनत से वो शॉप चला रहे हैं, इसलिए अब आगे से सब मुझे ही संभालना है। नाइस। जस्ट गिव मी अ मिनट। या अंकल।
ठीक तो ये सब मैं नहीं पी सकता। ठीक। बोलो बेटी। डैडी वो आ गया। हाँ आया तो है। कैसा लगा आपको? ठीक लग रहा है। लगता है वो एक डिसेंट फैमिली से है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव। लगता है दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बट द फाइनल डिसीजन इज योर्स। मैं इसके लिए ओके हूँ बेटा। वो मेरे लिए वेट कर रहा है, बाद में बात करता हूँ। ठीक है। यस। अरे बेटा और चाय लो। नहीं अंकल, थैंक्स, थैंक यू। हाँ। और बताओ बेटा। हाँ, और कुछ नहीं अंकल। मेरे पेरेंट्स से बात करके शादी जल्दी फिक्स करोगे तो पूरे गांव में सेलिब्रेशन हो जाएगा। गांव के सारे लोग चौंक जाएंगे। वैसे तुम्हारी फैमिली कहाँ से है? राजवरम। राजवरम से? तुम वैजाग से नहीं हो? ओ वैजाग, वो तो मैं कोर्स पूरा करने आया हूँ। तुमने यहाँ सेटल होने के बारे में क्या सोचा है? मतलब गांव के अलावा तुमने कहीं और सेटल होने के बारे में सोचा? नहीं नहीं अंकल, वो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर मुझे कहीं और सेटल होने के लिए बोला जाए तो मैं मरना पसंद करूंगा। और इस बारे में मेरे पापा को पता चल गया कि मैं उनकी शॉप नहीं संभाल रहा हूँ तो कपड़े उतार के मारेंगे बीच चौराहे पर। हाँ नो अंकल। अगर तुम्हारे लिए मैं यहाँ फार्मेसी खोल दूं तो? अरे नहीं नहीं अंकल, आप मुझे फार्मेसी कंपनी ऑफर भी करोगे ना तो भी मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा अंकल। मेरा बचपन, मेरी स्ट्रेंथ और मेरा फ्यूचर सब मेरा गाँव ही है। सेम ब्रांड जो मैं पीता हूँ, कमाल है। सिगरेट? नहीं स्मोकिंग इज अंकल। नॉट अ क्राइम। या करेक्ट अंकल। मुझे आपसे पूछना था पर आप नहीं बोल दिया अंकल। थैंक यू। इट वोंट वर्क। इट्स वर्किंग अंकल। लाइटर नहीं, दिस मैरिज। सिगरेट पीने के बाद तुम जा सकते हो। अंकल रीजन क्या है? मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं है तो मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। बताइए ना आखिर प्रॉब्लम क्या है अंकल? प्रॉब्लम मेरी है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। अंकल सर जवाब दिए बगैर एक डायलॉग सुनाकर चले गए। क्या मैं भी इनके लिए ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर आया था। सिगरेट पीना तो नहीं छोड़ूंगा। थैंक्स। हेलो। हाँ बोलो शौर्य। अरे क्या बोलूं मैं? क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने शादी के लिए मना कर दिया। पर क्यों? अच्छा ठीक है रुको, मैं उनसे बात करती हूँ। देखो मैं सीधे तो मना नहीं कर सकता, पर यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। एट द सेम टाइम इसे खत्म करना भी सही नहीं है, इसलिए बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने गांव से प्यार करते हो? किसको अपना गांव अच्छा नहीं लगता है अंकल? सबके पास शायद खुद का घर या खुद की जमीन नहीं होगी, और जरूरी भी नहीं है कि हो, लेकिन खुद का होम टाउन तो होता ही है। गांव को याद करते ही तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आता है? रंगबली, रंगबली सेंटर। अच्छा क्या तुम्हें पता है कि रंगाबली सेंटर का नाम कैसे पड़ा? ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अंकल, और ये मेरी लाइफ का कभी भी ना भूल पाने वाला बेस्ट इंसिडेंट है। रंगारेड्डी नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा था और वो उस सेंटर में बुरी तरह मारा गया था। उसका गला काट दिया था और उसका सिर जाकर रोड साइड वाले पोल में लगा था। चारों तरफ खून फैला हुआ था, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था अंकल। रंगारेड्डी को वहां पर मारा गया था, इसलिए उस सेंटर का नाम रंगाबली रख दिया गया। तुम्हें उसके बारे में और क्या पता है? और क्या मतलब, सबको लगता है कि वो अपने मर्डर की वजह से इतना ज्यादा फेमस है। तुम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हो, जानते हो वो कौन थे? मेरे बाबा।
मेरे पापा को मार दिया गया। मेरे पापा को मार दिया गया। वो जैसे भी इंसान थे, मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। उनके मरने के बाद जिसने उन्हें मारा उसे मारकर मैं जेल जाकर अपने परिवार को सड़क पर नहीं लाना चाहता था। पापा ने कभी नहीं चाहा कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलूं। मेरे पापा के साथ जो भी हुआ उसके बावजूद मैं हमेशा उस गांव में रहना चाहता था। पर रोज कैसे न कैसे मैं उस जगह का नाम सुनता था, जिसे सुनकर मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती थी। मैं परेशान हो जाता था और इसी वजह से मैंने उस गांव को छोड़ दिया। मर्डरर अरेस्ट तो हो गया, मगर उस जगह का नाम हमेशा हमेशा के लिए वही पड़ गया। मैंने गांव इसीलिए छोड़ा ताकि मुझे वो नाम सुनना ना पड़े। यहां इस जगह पर आने के बाद मैं अपनी बेटी की वजह से संभल पाया। उसी ने संभाला, क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। इसलिए मेरा ये सपना था कि जहां भी उसकी शादी होगी उस घर के पास ही एक छोटा सा घर खरीद कर मैं वहीं पर रहूंगा। अब तुम गांव में ही रहना चाहते हो तो मुझे वहां रहकर वही नाम बार बार सुनना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। आई हैव बेटर प्लान्स इन लाइफ। तुम्हें लगता होगा मेरी सोच बकवास है। वो सेंटर तुम्हारे लिए एक नाम होगा, पर मेरे लिए इमोशन है। इट्स वर्किंग अंकल। आई मीन लाइटर नहीं, मैरिज। अंकल मेरे गांव में, सॉरी हमारे गांव में सेंटर का नाम ही आपके लिए प्रॉब्लम है ना? मैं आपको कंफर्म करता हूं कि मैं नाम ही बदल दूंगा। अंकल मुझे नहीं पता आपके सर्कल के बारे में जब आप वहां पर रहते थे, लेकिन मेरा सर्कल मेरे गांव में बहुत बड़ा है अंकल। मुझ पे छोड़ दो ये। आप जब कहानी सुना रहे थे तो मुझे ये सोचकर टेंशन हो रहा था मुझे पूरा गांव बदलना पड़ेगा या फिर लोगों को। आफ्टर ऑल बस एक नाम ही है ना अंकल, ये कपड़े बदलने जितना ही ईजी है। मैं बदल दूंगा, आप टेंशन मत लो अंकल। इस मैटर के लिए आप अपनी तबीयत और अपना रिश्ता बिल्कुल खराब मत कीजिए। आपसे विनती है अंकल, प्लीज अंकल। सॉरी, समझने की कोशिश कीजिए। बस नाम बदलने दीजिए, उसके बाद मैं खुद आकर आपकी बेटी से शादी करके धूमधाम से यहाँ से ले जाऊंगा। चलता हूँ अंकल। तो आज धोती पहन के आना चाहिए था। राजावरम आ गया, चलो उतरो 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 उतरो। मैडम राजावरम आ गया, चलो उतरो उतरो। साहब बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं? आइए मैं छोड़ दूंगा। मैं कहाँ से दूंगा? अरे साहब छोड़ दो यार। अरे साहब मैं 10 रुपए कम दे देंगे। आइए साहब आइए मेरी प्यारी बच्ची है ना, चुप हो जाओ। अरे आप भी रंगाबली सेंटर में हो क्या? बस आ गई है। चने गरम चने ले लो। चने गरम चने। तू क्या भी है? 10 रुपए का भैया, 10 रुपए का। बस ले लीजिए। बहुत ही गरम है, ले लीजिए ना सर, बहुत ही गरम है। लीजिए जाओ यार, ले लीजिए सर, ले लीजिए। चने गरम चने। देखो रंग बिरंगी बॉल, देखो बॉल देखो रंग बिरंगी है ना। भाई आ जाओ। हाँ ठीक है। दिखता नहीं है, कैसे गाड़ी चला रहा है? हाँ चल भाई। एक जोरदार खबर है भाई, पद्मा नरसिंह से प्यार करती है और वो दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। अब तुम वापस आ गए हो ना, तो देखना हम सबको रोज दारू और बिरयानी मिलेगी। अब हम सब धमाल करेंगे। वैसे राम बाबू की माँ है ना, वो कहती है कि हम लोग उसके बेटे को बिगाड़ रहे हैं। उसे तो पता ही नहीं है कि उसका बेटा कैसा है, वो किसी काम का नहीं है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।
क्या कर रहा है? ये ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो दिखाई नहीं देता। हम खुद को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? वैसे भी रात में मुझे बहुत काम है। आ रहा उसी से पूछ ले। अरे कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? ठीक है, बैठ जाएंगे। चीयर्स। है जरा आराम से। हाँ जैसे गुर्रम सेंटर बदल के रंगबली सेंटर रखा गया था, वैसे रंगबली सेंटर को कोई और नाम क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। हाँ, इसका नाम उस मर्डर के नाम से रखा गया था ना, तो जरा सोचो अगर हम उससे भी ज्यादा बड़ा मर्डर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो हम 2 मर्डर करें क्या? किसी का भी खून नहीं करना है, पर ये ज्यादा वायलेंट होना चाहिए। बॉम्ब ब्लास्ट करें क्या? लक्ष्मी बॉम्ब? टाइम बॉम्ब। अरे तुमसे पूछो तो सही से टाइम नहीं बता सकते हो, तुम टाइम बॉम्ब फोड़ोगे? हैं? ए, सारी दुखी चीज करने में मास्टर हूँ मैं, यकीन मान। आई कैन डू इट। हे, बम फूटेगा तो लोग मरेंगे, तो हम पकड़े नहीं जाएंगे क्या? बॉम्ब में अपना नाम लिखेगा क्या? हे, बॉम्ब फूटने के बाद रंगाबली सेंटर का नाम बॉम्ब ब्लास्ट सेंटर हो जाएगा। कैसा लगा आइडिया? यार लेकिन बॉम्ब, तेरे पास बेटर आइडिया है क्या? चल ठीक है, अब लेकिन ब्लास्ट तभी करेंगे जब कोई ना हो। अभी हमें बॉम्ब कैसे मिलेगा? अरे भैया, गेटअप चेंज करेंगे। लेट्स डू इट। देखो कितना लूज है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा था। इस गेटअप में रहना जरूरी है क्या? हमारे काम में डेडिकेशन होना चाहिए। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने से पहले कभी पूछा था क्या? नहीं। ओके, मार्ट लगा देंगे। क्या? मैंने कहा बॉम्ब तैयार है। ये तरबूज जितना बड़ा है लेकिन ये फटेगा। एक बार मैं ट्राई करूं क्या? इधर ट्राई करेगा तो उधर कौन करेगा? करेक्ट है। कुछ भी बोलता है। बहुत मेहनत की है इसके लिए। पास मत आना, फटेगा। मैं एक बैग ले आता हूँ जिसमें ये ले जाऊंगा। छूना मत, डोंट टच, डोंट टच, इडियट्स। हे भगवान। हमें बताए बगैर ये बहुत सारा बिजनेस करता है यार। हाँ सही कह रहे हो। एक बार चेक करते हैं। एक बार चेक करके देखते हैं। लगता है वो यहाँ पर कोई काला जादू कर रहा है। अरे यहाँ तो हमारी फोटोज हैं। लेकिन मेरी फोटो नहीं है। ज्यादा खुश मत हो, उस पे काम चालू हो गया देख। तो क्या इसीलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है? मिल गई, मिल गई। अरे यहाँ क्यों आए? चलो बाहर चलो। ये सब क्या है यार, काला जादू है क्या? तो मैं और क्या करता? तुम लोग कब से सेटल होने के लिए परेशान कर रहे थे। हाँ भाई, लेकिन हम सब लोग तो दोस्त ही है ना। दोस्त है तो क्या हुआ? मुझे तुम्हारी कामयाबी से भी तकलीफ है। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, मुंह में कुछ गया था। चल चल बॉम्ब लगाते हैं। चलो चलो चल चल चल। तेरा बाप बंद कब करेगा? लास्ट बस आके गई क्या? अभी तक नहीं यार। तब तक तो वो बंद नहीं करेंगे। इतना क्या ऑब्सेशन? ऑब्सेशन नहीं रे, वेंकट राव को तो जानते हो ना? वो हमेशा लास्ट बस में आते हैं और अपने लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेके जाते हैं। कभी कभी वो लेट आते हैं तो पापा उनके लिए वेट करते हैं, फिर उनसे मिलकर दवाई देते हैं और फिर शॉप क्लोज करते हैं। अरे कभी कभी तो वो आधी रात को घर आते हैं, पता है क्या? तब तक ये बॉम्ब फट जाएगा। तो मैं क्या करूँ, उसे आना पड़ेगा ना। अरे वो देख किस तरफ आ रहा है। अभी रख दूं क्या? नहीं, पहले उसे हम लोग जाने देते हैं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बीच में बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तू कहाँ से प्रकट हुआ बे? मैंने अभी जुए में 5,000 रूपए जीते। तो सेंटर में 5 मिनट बाद आ जा। क्या तुमने कद्दू में सेलफोन रखा हुआ है? अरे वो सेलफोन नहीं, ये फोन चलता भी है। अरे ये तो बटन दबा के भाग गया, टाइमर ऑन हो गया। अरे तो ऑफ कर दे। अरे मैंने इसमें PhD नहीं की है, मुझे सिर्फ ऑन करना आता है। ऑफ करना दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। कुछ कर यार, ये फटेगा तो पता नहीं क्या क्या फटेगा। एक मिनट रुक जा, वो देख बस आ रही है। अरे ये इतना आराम से क्यों चल रहा है? बॉम्ब यहीं फट जाएगा। लग रहा है जैसे पार्क में चल रहा है। कहीं फूट गया तो? अरे शॉप बंद कर रहे हैं वो। 2 मिनट बचा। चल जल्दी। आज तो बहुत मजा आएगा। आज बॉम्ब फटेगा, बॉम्ब फटेगा। अरे निकल जा। चलना क्या कर रहा है? बच गया, नहीं तो फट जाता। अरे चुप ना। हाँ देख रहा हूँ। कितनी देर में फटेगा यार? 8 सेकंड्स बाद 1 2।
तबाही मचा दी थी। सीसीटीवी में आप एक्सप्लोजन का फुटेज देख सकते हैं। इस हादसे में अभी तक किसी के मरने की खबर हमें नहीं प्राप्त हुई है। पुलिस ने इस घटना की छानबीन करना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, लेकिन जैसे भी हो इस न्यूज को कंट्रोल करो। वो शायद तुम्हारे लिए सही होगा पर मेरे लिए सही नहीं है। थैंक यू। फिर तुम्हारी मर्जी। अब अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मैं शादी करवा दूंगा, पर तुम्हें उसे बताना होगा कि जो चीज मुझे इन्फ्लुएंस करती है उसे मुझसे दूर रखे, प्लीज। तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने क्या किया? तुम मेरे डैडी को इरिटेट क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि मुझे ये लड़का पसंद है, इसलिए बिना उसका नाम जाने उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे डैडी मेरी चॉइस की इतनी कदर करते हैं। मैं उनकी बेटी हूँ, तो मुझे भी तो उनकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी होगी ना। तुम्हें उन्हें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम ऐसा काम तो मत करो जो उन्हें पसंद नहीं है। सुनो, ये मेरी फाइनल कंडीशन है, ध्यान से सुनो। शुभोदयम कॉलोनी, रोड नंबर 5, हाउस नंबर 89, गोपालपट्टनम। ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो वहाँ आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। अरे सुनो तो। इससे काम नहीं बना, बड़ा वाला लेकर आऊं क्या? उसकी जरूरत नहीं है, नॉन सही से फट चुका है। हेलो, क्या कहा? बॉम्ब? मुझसे उस गधे के बारे में मत पूछो, फोन रखो। मुझसे भी सब लोग यही पूछ रहे हैं। तो मैं तुम्हारा पार्टनर हुआ ना? वैसे अंकल, मार्केट में एक नया ब्रांड आया है, एक पत्ते पे हम 100 रुपए बचा सकते हैं। इसके 2 बॉक्स खरीद लूं क्या? अरे अंकल, मिनरल वाटर नहीं है क्या? क्या भाई, तुम पानी पीने में बहुत सावधानी बरतते हो, हाँ। मगर दूसरों को दवाई देने में सावधानी क्यों नहीं बरतते? अगर दोबारा ऐसे प्रपोजल लेकर आओगे तो जान ले लूंगा। अरे ऐसा भी क्या हुआ? गधा कहीं का, लेके जाओ। बिजनेस माइंड ही नहीं है इनका लाओ तो। दो। ए, खड़ा क्या? आप चलना यहाँ से, चल। मेरी वाइफ का जैकेट तैयार हो गया क्या? हाँ, आधा बन गया है। ऐसे दे दो क्या? उससे बोलो कि ऐसे ही जैकेट पहने, उसे तो अच्छा लगेगा, लेकिन तुम बुरे बन जाओगे, याद रखना। जरूरत नहीं है, कंप्लीट करके दो। तो जाओ ना। कमाल का आदमी है, अपनी बीवी से ज्यादा इसको अपनी जैकेट की पड़ी है। हे भाई, सुई बदली क्या? ये जैपनीज सुई है, 2-3 साल तक इसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे पता है सुई नहीं बदलते हो। अगर शाम तक बीमार पड़ गए तो फिर से आ जाना। हेलो, तेरी प्रॉब्लम क्या है? फोन रख, फोन रख। सबके सब फोन पर मुझे बोल रहे हैं कि मुझे सेंटर पर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करना चाहिए था। चले यार। अरे ये क्या, सेंटर तो खाली है ना? अरे मेरा मतलब है कि सेंटर में हम लोग एक मैनिक्विन लगा देते हैं ना। बकवास आइडिया है। अरे यार, सेंटर के सेंटर में कुछ भी नहीं है। फॉर सपोज अगर हम सेंटर में एक घोड़े का स्टैचू बना देते हैं और उसके चारों ओर फाउंटेन अरेंज कर देते हैं और रात में डिस्को लाइट लगा देते हैं और इसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए पूरे गांव में पोस्टर और बैनर लगाकर कुछ अच्छे अच्छे गेस्ट को इनवाइट करके एकदम ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करेंगे, तो किसी सेलिब्रिटी को बुला सकते हैं। फिर स्लोली लोग इसे हॉर्स डॉल सेंटर बुलाने लगेंगे, है ना? क्या? नाइस आइडिया। आइडिया तो अच्छा है, पर सेलिब्रिटी के लिए किसको बुलाएगा? फिल्म स्टार को। किसी और को क्यों बुलाए? शो अपने गांव का सेलिब्रिटी है, यही चीफ गेस्ट होगा। अबे चुप कर, ये और सेलिब्रिटी। अरे इसमें रोना मत शुरू कर देना यार। और वैसे भी अपने खुद के इवेंट में सेलिब्रिटी बनना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा करने से लगता है कि हम लोग खुद को ही ऑनर कर रहे हैं यार। छी, तू चीजें। अरे तो फिर किसे लेकर आए हम? जरा देख ले इनको क्या चाहिए यार। मैं संभाल लूंगा, तुम जा। अरे पी ही लेते। जिंदगी में जो करना है एकदम खुल के करना चाहिए। कोई बात नहीं भैया, आप दिन ब दिन जवान कैसे होते जा रहे हो? वह बूढ़ा होगा तेरा बाप। उन्हें बाहर क्यों खड़ा किया? अंदर लाओ। अंदर नहीं बुला सकता था क्या? भैया, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप शो को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। कैमरा रेडी है? ब्रो, इस बार का कैंपेनिंग भी हिट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होगा भैया। अच्छा, बाद में उन्हें फोटो दे देना। सर, चल चल चल। हाँ। भैया, आपसे एक मदद मांगने के लिए आया हूँ। हमने सेंटर में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है
आपको आना ही पड़ेगा। और आपने कैंपेन के बारे में बोला है तो इसे भी उसका ही पार्ट समझो। जरूर आऊंगा। नहीं आऊंगा तो मार देना। पर आपको आना ही पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। अरे हाँ हाँ आ जाऊंगा। थैंक्स भैया। मीटिंग के बारे में टाइम और डेट रामू को बोल दे। श्योर, बाय भाई। मैंने एमएलए को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया है, फिर सेंटर का नाम बदलेगा और मैं तुम्हारा सरनेम बदल दूंगा। दैट्स इट। तुम किसी बात को लेकर सीरियस क्यों नहीं होते? मेरे डैडी उस गांव में अगर ये नहीं आएंगे। रिपीटेटिव लग रहा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सेंटर का नाम बदलूंगा और तुम्हारे पापा को उस गांव में ले जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे ससुराल। भरोसा रखो मुझ पे। मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। अरे मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। क्या तुम इसके बदले मुझे एक झप्पी या पप्पी नहीं दे सकती हो? पहले एटीट्यूड ठीक करो। अरे अरे ए, मैंने सुना है तुम मैयत में भी खाना बनाते हो। तो क्या हुआ? अजीत कहाँ पे? अरे वो वहाँ बैठ के खा रहा है यार। अरे अजीत, हाँ। इधर आना यार। वैसे सब्जी कौन कौन सी है? भाई चाय। बैगन और चना, दाल और सहजन और फ्राई? आलू फ्राई। एक जरूरी बात, हाँ। एमएलए का स्पीच खत्म होने तक ना ये शामियाना उठाना मत। हाँ, चलो ठीक ठीक है। अरे चल ना। ए, जल्दी 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 करो जल्दी। अबे खा ले वो। अरे खाना बना नहीं है और भिखारी ये आ गए पता सबका। खाने। ए, चलो बाहर निकलो। चल बाहर चल। ओए, अबे इतना स्लो क्यों? बस 2 मिनट तो भाई, आजा। भाई इधर ही रुकते हैं ना, ट्रेन खुलते ही अंदर चले जाए। ठीक है। वैसे ये क्या फंक्शन है? ए, इलेक्शन आने वाला है ना, शो और एमएलए ने मिलकर कुछ प्लान किया होगा। ये डब्बा किस लिए? सांभर लेके जाने के लिए। अरे बाप रे। अच्छा उन्हें स्पीच याद करने के लिए बोल दो या फिर मैं उनके लिए पीछे से बोलूं स्पीच? वो सब मैं संभालूंगा। ठीक है तो जल्दी आओ। हाँ माला कहाँ है? मैं तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ। मुझे ये घोड़े का स्टैचू सेंटर के आसपास दिखा या लोग दिखे, तुम सबको मार डालूंगा। ठीक है सबके साथ उस घोड़े की मूर्ति को भी यहाँ से निकालो। हाँ। नमस्ते। यहाँ क्या हो रहा है? ये फंक्शन क्यों रखा? सेंटर बहुत खाली है ना भैया, तो लगा कि घोड़े की मूर्ति लगा के थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाए। ओह, 2 चेयर और 2 चाय लेकर आओ। ओके सर। इस सेंटर का नाम क्या है भाई? भैया रंगाबली सेंटर। ये रंगाबली सेंटर नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जानते हो? क्योंकि रंगा रेड्डी को यहाँ पर मारा गया था। वो नहीं रे, तुम्हें पता है रंगा रेड्डी को किसने मारा था? मेरे पापा ने। तू शायद उन्हें जानता होगा। मेरे पापा एक गुंडे थे। अरे लिटरली प्लेटफॉर्म पर रहते थे और बासी खाना खाते थे। पर जैसे ही उन्होंने उसे मारा, उसके बाद अचानक वो फेमस हो गए। राजनीति भी सीख ली, पार्टी मेंबर से शुरुआत करके स्लोली एमएलए भी बन गए। उनके बाद मैं एमएलए बन गया। ये सब इसी सेंटर से शुरू हुआ, जहां से मेरे पापा ने उस कमीने को मारा था। मेरी फैमिली के सक्सेस की शुरुआत इसी सेंटर से शुरू हुई दोस्त। ये सेंटर मेरे लिए सेंटिमेंटल है यार। ये हमारी आइडेंटिटी है। बस इतना ही नहीं, यहाँ हर रोज एटलीस्ट 100 लोग इस गांव में आते होंगे और उनमें से एक तो ये जरूर पूछता होगा कि भाई रंगाबली सेंटर का मतलब क्या है। और उस सवाल का जवाब होना चाहिए कि एक जमाने में कई क्लब बस व राजू ने रंगा रेड्डी नाम के गुंडे को यहाँ मार डाला था, मेरे पापा की तारीफ के साथ। तो जब तक ये सेंटर का नाम रहेगा, तब तक लोग मुझे और मेरे परिवार वालों को हमेशा और हमेशा के लिए याद रखेंगे। और अगर तुम इन सब के बीच में अपना गधा घोड़ा लेकर आओगे,
तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करूं? हाँ? ये सब क्या मैं नहीं कर सकता? अगर मैं करूंगा तो इस सेंटर के नाम में इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसे खुला छोड़ दिया। कुछ दिन पहले जब तुमने यहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, तो तुम जानते हो सारे न्यूज चैनल एक दिन में कैसे शांत हो गए? ताकि इस सेंटर के नाम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। केविन, इनके आसपास इतनी चहल पहल क्यों, जबकि ये आराम से बैठे? हाँ। उसे मत हटाओ, वैसे ही रहने दो। पहनाओ यार, पहनाओ। अपने रिश्ते को खराब नहीं करते यार। इस सेंटर में दोबारा अपनी टांग मत अड़ाना। व्हाइट शर्ट हर कोई पहन सकता है, लेकिन लोगों को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। स्माइल, हंसना, स्माइल। नमस्ते। नमस्ते, आओ। हाँ, कैसे हो? अच्छा हूँ सर। बाहर जाओ। क्यों रे, एमएलए सर बोल रहे तो बाहर जाओ ना। साहब को कुछ पर्सनल बातें करनी होंगी। तुम्हें तो पता ही है ना कि वहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ सर। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, उसने पहले बताया था सर। बताया था। हम आपके साथ काम नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। चलो यहाँ से बाहर चलो, इनके साथ काम नहीं करना। इसके साथ काम करने की जरूरत नहीं है, हमें नौकरी कहीं और मिल जाएगी। चलो। अरे यार, सब लोग खुश हैं। भाई, मैं कैसे खुश होऊंगा अगर सब खुश हैं? एमएलए जी ने खास आपके लिए भेजा है। Cheers। एंजॉय करो। नई बोतल। तूने फेंक क्यों दिया रे? अरे महंगे ब्रांड के सामने ये चीप ब्रांड कौन पिएगा? मैं तो ए, देना। अरे महंगी ब्रांड है यार। पूरी बोतल फेंक दी। इसके लिए मैंने अपनी दारू फेंक दी। क्या शो, ब्रांड कैसा था? चल गया। ज्यादा पी लिया है क्या? आज सुबह जो हुआ वो भूल गया है क्या शो? तुझे तो पता है ना एमएलए साहब तुझे कितना पसंद करते हैं। पर इस बार ज्यादा नहीं हुआ। घोड़े का स्टैचू जला देना और अपने हिस्ट्री को लेके ओवर रिएक्शन, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। बचा है क्या? ठीक है, उनकी कोई प्रॉब्लम होगी। उन्होंने उस नाम के बारे में तुम्हें बताया ना? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था। हाँ, लेकिन सुन के वार्निंग लग रही थी। खैर, नाम में क्या रखा है? उनको ऐसा लगता होगा कि सेंटर उनके बाप का है। क्या ओपनिंग के लिए उनकी कोई जरूरत भी थी? हम किसी और को जानते नहीं है क्या? अगर मैं अपोजिशन पार्टी के लीडर को बुलाऊंगा ना तो भागते हुए आ जाएगा। याद रखना ये बात। कोई भी हो अगर मेरे सामने ओवर रिएक्ट किया ना तो मैं उसकी पुंगी बजा दूंगा। रुको, मुझे कॉल आ रहा है। The person you are calling has kept your call on hold. Please wait while the call is connected. हेलो हेलो, ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो, आपका कॉल होल्ड पर है। लाइन पर बने रहिए, वरना कुछ देर बाद कॉल कीजिए। The person you are speaking with. हाँ, कहाँ हो? हॉस्टल में। तुम कहाँ हो? मैं रंगाबली सेंटर, रंगाबली सेंटर। आयु, रखती हूँ, बाय। सोचा, मेरी बात तो सुनो। Call on hold, on hold, on hold, on hold, on hold. क्या तुम तुम्हारी पेशेंट की बात पेशेंटली नहीं सुनती हो? तो प्लीज जरा मेरी बात भी पेशेंटली सुन लो ना। प्लीज सहजा, देखो, प्रॉब्लम से भाग जाना ये तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है सहजा, और तुम्हारे पापा ने भी वही किया। पर तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरे डैडी हर्ट हो रहे हैं।
कट कर, कट करना। पता है ना, जब हम किसी को फोन करते हैं तो वो डर के मारे फोन होल्ड करके हमारा फोन उठा लेता है, लेकिन ये हमारा ही फोन होल्ड पे रख दिया। पर इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे ठीक से समझाया ही नहीं था। ठीक है, इस बार मैं उन्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करने वाला, यकीन करो प्लीज, मेरी बात समझो। अगर मैं नहीं कर पाया ना तो मैं ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है, बाय। जरा स्माइल करो ना। बाय। वहाँ पर झगड़ा हो रहा है। क्या बात है? चल चल। हेलो विश्वम जी, नमस्ते। लोग पूरे विश्वास के साथ विश्वम जी की शॉप पर आते हैं और आप हमें एक्सपायर्ड मेडिसिन दे रहे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतने सालों से हम आपसे मेडिसिन ले रहे हैं और आप हमारे साथ धोखा कर रहे थे। एक्सपायर्ड मेडिसिन दे रहे थे आप हमें। अरे मैंने अपने सर दर्द की दवाई यहाँ से ली थी, क्या वो ठीक होगी? सुनो, अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो पूरी दुकान को जला कर राख कर दूंगा। पैसे कमाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, इतना गिरने की क्या जरूरत है? एक्सपायर्ड मेडिसिन देने की वजह से लोग बीमार पड़ हमें गए इसे ठीक करना पड़ेगा। अरे रे रे, कैसा आदमी है ये? एक्सपायर्ड मेडिसिन दे के लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है ये। इससे लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। पापा, तुम्हारे जैसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बेटा नहीं, बेटा नहीं। पापा को अंदर लेके जाओ। बच्चों को दवाई देते वक्त उन्हें ध्यान देना चाहिए ना। बड़ी लापरवाही गलत है, ये तो गलत है। कौन बोलेगा? सही बात है, कोई मर जाए तो। हटो यहाँ से, हटो हटो, चलो हटो। अरे हटो ना, हट जाओ। ये लो, एमएलए जी ने वादा किया है कि सारा खर्चा वो खुद उठाएंगे। जाके तुम उस लड़की को संभालो। चलो जाओ, जाओ जल्दी, अपना काम करो, जाओ ना। चलो 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 हटो सब लोग, चलो जाओ, जाओ अपने अपने घर। कैसे नहीं लगी है क्या यहाँ पे? चलो जाओ। की जान का सौदा कर रहे हैं। आपके पापा ने गलत दवाई नहीं दी थी भैया, ये पता नहीं कैसे हो गया। क्या हुआ भाई? मैंने सुना शॉप में झगड़ा हो रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम रोड से टैबलेट उठा के डब्बे में डाल रहे थे। मैंने सुना कि तुमने बोला था कि नाम में क्या रखा है, और वो बस नाम के लिए ऐसे सीन बना रहे हैं। तुम्हारे शॉप ने भी एक नाम कमाया था, है ना? अरे वही मेडिकल शॉप, अब वही नाम फिर से कमा के दिखाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। अगर किसी भी ब्रांड का नाम खराब हो जाए तो उसे दोबारा कमा पाना मुश्किल है। अब तेरे पापा क्या करेंगे? उन्हें मेरे पास भेज दे। मैं उन्हें कोई नौकरी दे दूंगा। ओके, बाय। बेटा, तुम 1 घंटा दुकान में रहो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो पापा? वो बच्ची कैसी है मुझे देखना है। मेरे दोस्त उसकी फैमिली के साथ है, वो अभी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको घर पे ड्रॉप करके पर्सनली उससे मिलने जाऊंगा। क्या कहा घर? लेकिन क्यों बेटा? आप चलिए पापा, जरूरत हो तो आ जाएंगे। माँ, हाँ पापा कहाँ हैं? दुकान पर गए हैं बेटा। तू जा नहा ले, नाश्ता रेडी। तू जा नहा ले, नाश्ता रेडी करती हूँ।
पापा टिफिन। अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। थोड़ा सा खा लीजिए। इंजेक्शन नहीं चाहिए। मैं आपके 50 रुपए बाकी थे वो देने आया हूं। अरे पापा कोई बात नहीं। बेटा तुमने कुछ खाया? हाँ? तुम 5 साल के थे तब मैंने इसे शुरू किया था, और आज तक इस दुकान ने पैसों से हमारी बहुत मदद की है। मैंने पूरे गांव को अपना परिवार बनाया। हर सुबह मुझे पहला ख्याल आता कि मैं जल्दी से दुकान खोलूं और काउंटर पर बैठूं। मैंने आज तक अकेलापन महसूस नहीं किया। मैंने कभी भी इसे बिजनेस की तरह नहीं देखा, इसे हमेशा जिम्मेदारी समझा। पर आज उस काउंटर पर बैठना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा मैं काम के बगैर भूखे रहना पसंद करूंगा। मैं लोगों को दवाइयां नहीं दे पा रहा हूं, जिसके कारण मुझे यहां दर्द महसूस होता है। बेटा छोड़िए ना पापा, जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर एक बार नाम में दाग लग जाता है तो कुछ भी कर लो वो दाग नहीं मिटता, चाहे कुछ भी कर लो। और ऊपर से बेटा ये सब लोग हमारे सालों के अच्छे कामों को भूल जाएंगे और उस इल्जाम को ज्यादा तवज्जो देंगे बेटा जो गुनाह हमने नहीं बल्कि किसी और ने किया हो। यही समाज का नेचर है और हम उसे बदल नहीं सकते हैं। बेटा लोग हमेशा अफवाहों को सच मान लेते हैं, यही सच है। लेकिन तुम फिक्र मत करो। हाँ ठीक है बेटा, तुम वाइजाग जाओ। यहाँ के हालात को देख के लगता है कि अच्छा होगा तुम कहीं और सेटल हो जाओ। बेटा थोड़ा वक्त दो, मैं पैसे अरेंज करके तुम्हें भेज दूंगा। पापा मेरी बात सुनो बेटा, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। बचपन से मैंने उन्हें जितना शॉप पर देखा है उतना तो घर पर भी नहीं देखा है। बहुत प्यार करते हैं शॉप से। उन्हें सपोर्ट करने की बजाय अच्छा खासा वहां पर वो अपना काम कर रहे थे। यार मैंने बिगाड़ दिया सब। पापा ने कहा तो गांव छोड़ के चले जाओगे क्या? तुझे लगता है मैं जाऊंगा? और तभी जब वो इस हाल में है, चाहे कुछ भी हो मैं गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये मेरा बर्थ प्लेस है यार। मेरी मौत, मेरा सब कुछ यहीं पर होने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं कहीं नहीं जाने वाला। साजा मेरा मूड अच्छा नहीं है, बाद में बात करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? और कितने दिन तुम मुझे ऐसे अवॉइड करते रहोगे? हाँ, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तुम पर भरोसा कम होते जा रहा है। ओहो ठीक है, तो सुन लो मेरी बात।
जैसा तुम तुम्हारे पापा के लिए सोचती हो ना, वैसे यहाँ पर मेरे भी एक पापा हैं और उनके लिए मुझे सोचना पड़ता है। और एक बात तुमको क्लियर कर दूं कि मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। दिस वॉज माई लास्ट कॉल। ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं यहीं पर रहूंगा। जो करना है करो। गुड बाय। इस एक नाम ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। कौन है ये रंगा रेड्डी? एक खून जो 25 साल पहले हुआ था। तुम्हें इसके बारे में जानना है तो गांव के बाहर हाईवे के पास सोडा शॉप वाले शिवा के पास जाओ, वही मदद कर सकता है। चल चलते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बात करनी है? बोलो, क्या बात करनी है? ये रंगा रेड्डी कौन है और वो मरा कैसे? तू विश्वम मेडिकल शॉप वाले का बेटा है ना? हाँ मैं ही हूँ। अब बताइए कैसे मरा वो? इतने सालों के बाद क्यों जानना है? वो तो मर चुका है। वो मर तो गया है, पर उसकी वजह से मेरी जिंदगी पर असर पड़ा है। बोलिए सर, आखिर वो मरा कैसे? ये नहीं बताएंगे। चल डायरेक्टली उनके बेटे से जाके पूछे। एक मिनट, तुम उसके बेटे को जानते हो? जानता हूँ। बोलिए ना, कौन है वो? बताइए ना। मैं उसके बारे में बताऊंगा, पर वादा करो कि तुम उसके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर इंसान अपने लिए ही सोचता है तो वो बस एक आम जिंदगी जीता है, पर अगर कोई इंसान अपने आसपास, अपने समाज के बारे में हमेशा सोचता है तो वो रंगा रेड्डी जैसी जिंदगी जीता है। एक 6 फुट आदमी, जिसकी शेर जैसी आंखें थी। वो एक ऐसा इंसान था जो गलत को गलत कहने से कभी नहीं डरा। उसके सामने चाहे जो हो, वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए जिया। जब भी कोई परिवार तकलीफ में होता था, वो परिवार सबसे पहले रंगा रेड्डी के पास ही जाता था। लेकिन उस दिन नमस्ते साहब। वो लोग हमें गुर्रम सेंटर खाली करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस बारे में तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इन फालतू बातों से मेरा क्या लेना देना? आप लोगों को इस बारे में कोर्ट जाना चाहिए। आप तो हमारी आवाज हो सर। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझसे उम्मीद मत रखो। तुम लोग जा सकते हो। भैया, वो शॉप हमारी रोजी रोटी है भैया। इतनी दूर हम इन पर भरोसा रख कर आए थे। अब कोर्ट में जाकर क्या कहें? इनके बारे में नहीं पता है। फालतू में हम लोग इनके पास आ गए। रंगा, तुम हमेशा इनकी भलाई के बारे में सोचते हो, पर आज तुमने इन्हें मना कर दिया। ये क्या हो गया तुम्हें? जब लोग मुसीबत में होते हैं और कोई उनकी मदद करते हैं तो वो लड़ना भूल जाएंगे। हर बार जब वो मुसीबत में फंसेंगे तो हमेशा हाथ फैलाएंगे। अगर एक ही इंसान के भरोसे बैठे रहेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। प्रॉब्लम आने पे उन्हें खुद ही फेस करना होगा। किसी और के भरोसे बैठना ठीक नहीं। चलो चलते हैं। पर कहाँ? मिलने से मिल के आते हैं। चलो। बस 20 दिन ही लगेंगे दुकान खाली कराने के लिए। बस थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। 1 लाख रुपए एक दुकान के लिए सही है। आप तब तक पैसे अरेंज करो। अरे कौन है? क्या गुरु, तुम ये हल्का सा धुआं नहीं सह पा रहे हो? तो जब 20 शहर में फैक्ट्री बनाओगे तो रोज उतना धुआं कैसे सह पाओगे? रंगा रेड्डी, तुम मेरे मामले से दूर रहो। उठो। अगर तुम्हें चाहिए तो ZP चेयरमैन की कुर्सी ले लो। मैं यहाँ लोगों के लिए बात करने आया हूँ, ना कि यहाँ बैठ के तुम सबके साथ बात करने। अगर 140 दुकानों को खाली करवाओगे
तो सोच के देखो, वो सब कहाँ जाएंगे? गांव के बाहर कॉम्प्लेक्स बना देंगे। गांव के बाहर? अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हुई तो वो लोग कहाँ जाएंगे? गांव के बाहर जाएंगे क्या? और कॉम्प्लेक्स बनाने तक इनका खर्चा कैसे चलेगा सोचा है? वो लोग तब तक संभाल लेंगे। एक बात मैं बता देता हूँ, वो गुर्रम सेंटर में इंटरफेयर मत करो, जिंदगियों से मत खेलो, फैक्ट्री खोल के दूसरों को परेशान मत करो, इस बारे में भूल जाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। रंगारेड्डी, तुम्हें कुर्सी की कीमत नहीं पता है। समुद्र में खड़े होकर सोचते हो कि समुद्र कदमों में है, तो ये तुम्हारी गलती है। वो अगर चाहे तो एक ही बार में निकल लेगा। मैं तुमसे बात करने आया हूँ, मुझे अनदेखा करोगे तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। देखो गुरु, मैं धमकी नहीं देता, ना ही मैं धमकी देने आया हूँ, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। भैया, वो सारे लोग कोर्ट गए हुए हैं। भैया, इससे पहले की बात बिगड़े, लोगों को बोल दो कि आप फैक्ट्री नहीं बना रहे। हाँ। मुझे लगता था फैक्ट्री खोल के मैं आप लोग को नौकरी की सुविधा दे पाऊंगा। पोल्यूशन के बारे में नहीं सोचा जो आप लोग को सहना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सरकार से इस बारे में बातचीत की है और फैक्ट्री का प्लान उनसे बात करके बंद करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो मुझे कमीशन में 25 करोड़ दे रहे हैं। अगले इलेक्शन के लिए इतना काफी है। वो जब तक इस गांव में रहेगा मुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा। अगर लोगों को उसके कर्मों के बारे में पता चल गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हमें कैसे भी करके इसे रोकना होगा। ठीक है भैया। उसे निपटाने के बाद अपनी मूंछ ऊपर कर लेना। अगर मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर घमंड दिख रहा है तो मैं वो तोड़ दूंगा। नमस्ते साहब। हाँ। हम देवी माँ की बलि चढ़ाने वाले हैं तो आपको उसमें आना होगा। हाँ, जरूर आऊंगा। चलते हैं, चलते हैं। नमस्ते। चल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देख तो पापा तेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं, देख। साइकिल। अरे सुनो, इसे कल चला लेना। भैया, बोलो रंगा, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। साजा को साथ लेके जाओ। लेकिन तुम यहाँ। ठीक है, साजा बेटा घर चलते हैं। दादाजी आ जाए। चल।
संकोच मत करो, आ जाओ। उस दिन उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सारे लोग, एक आदमी जो इनकी भलाई के बारे में हमेशा सोचता था, जब वो मर गया तो उसकी सारी अच्छाइयों को इन्होंने भुला दिया। अगर उसका नाम इन्हें याद है तो ये कि रंगाबली की मौत कैसे हुई। वो हमारे अच्छे काम को भूल जाएंगे और बेटा हमारे बारे में जो मन में आएगा बोलने लगेंगे। यही समाज का नेचर है। इन लोगों ने उसे एमएलए बना दिया जिसने रंगा रेड्डी को मारा था, और अभी तो उसका बेटा भी एमएलए बन गया है। ये सारे लोग जो उसकी कुर्बानी की वजह से जिंदा है, उन्हें भी उसकी सच्चाई के बारे में नहीं पता। उसकी जिंदगी के सारे काम बस लोगों की भलाई के लिए होते थे, पर उसने इस बारे में कभी उन्हें पता नहीं चलने दिया। वो इस तरफ क्यों आ रहा है?